Yes, my dear students, myself Mr. Layo, teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम यूसेट हेड गेट और लेट की क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कंप्लीट वीडियोस अपलोड करेंगे। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास डिस्काउंट। यानी इस लेक्चर में हम बेसिकली जो हमारा गिरफ्त होगा वो डिस्काउंट के बारे में होगा। दो तीन चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी इस डिस्काउंट के बारे में आपसे तीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि हमारे पास यूसेट की कंप्लीट प्रिपरेशन यूट्यूब पे चल रहा है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल रहा है। सो अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज मिल रही है सो काइंडली आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका फायदा होगा। अगर आप किसी को फायदा पहुंचाओगे तो हो सकता है कभी वो आपको भी फायदा पहुंचा दे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। यानी इस लेक्चर में हम बेसिकली हमारे जो गिरफ्त है वो डिस्काउंट पे होना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले आपको डिस्काउंट की डेफिनेशन आना चाहिए कि हम किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो कहता है कि डिस्काउंट इज प्राइस रिडक्शन। एक बात याद रखना है कि हमारे पास डिस्काउंट जो होती है ना वो आप किसी भी जो आपका प्राइस है उसको कम करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। यानी जो आपके जो गिवन हमारे पास प्राइस है किसी भी आइटम की, तो उसकी अगर आप प्राइस रिडक्शन करोगे, अगर एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो आप उसको रिड्यूस करते हैं। ये क्या आपके साथ डिस्काउंट है। ये आपके साथ क्या है? डिस्काउंट है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। सो ये डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऑन सर्विस भी हो सकता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, आप डिस्काउंट दे रहे हो। अब एक टीचर है वो यूट्यूब पे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेट कर दो वो 3,000 रुपये आपसे ले रहे। कुछ दिन के बाद वो एक डिस्काउंट रखता है, कहता है कि आप जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए 1,500 रुपये पे मैं रख रहा हूं। ये क्या है? अब 3,000 से या 2,000 से 1,500 तक आना ये डिस्काउंट है, क्योंकि सर्विस वो दे रहे, ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो दे रहा। सो ये हमारे पास क्या है? डिस्काउंट की डिफिनेशन है। इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? इसका पर्पस जो होती ना, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस जो होती है, इंसेंटिवाइज परचेजेस। यानी जो आपकी परचेज है ना, जो आप चीज परचेज कर रहे उनको हमारे पास बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, आप सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? डिस्काउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी सेल कम हो रही, आप एक माल है, शॉपिंग माल है, आपकी प्राइस क्या, आपकी सेल कम हो रही, तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? डिस्काउंट लगाते हैं। वो डिफरेंट वीडियो अपलोड करते हैं कि आज ऑफ सेल लगाए, आज ऑफ सेल लगाए। आप डिफरेंट बाजार में जब आप किसी भी बाजार जाते हो वहां पे लिखा होता है कि डिस्काउंट है, सेल लगा हुआ है। सो हमारे पास सेल को इंक्रीज करने के लिए। तीसरी बात यह है, क्लियर इन्वेंट्री के लिए भी हम क्या करते हैं? डिस्काउंट इस्तेमाल करते हैं। तीन पर्पस आपने याद रखने, आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डिफिनेशन आना चाहिए, आपको पर्पस आना चाहिए। अब तीन फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको डिस्काउंट मालूम करना था, अगर आपसे डिस्काउंट पूछा जाए, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। यानी जो प्रोडक्ट दिया गया है उस पे कि हमारे पास जो प्राइस दिया गया है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो क्या है? आपकी मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मकसद क्या है? मकसद ये है, डिस्काउंट तो आपने की है, मतलब आपने क्या उसकी जो प्राइस है वो रिडक्शन की है। किस तरह मालूम कर सकते हैं? मालूम यह है कि जो आपके साथ प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, उसकी जो हमारे पास कोई भी शेप होगा उसमें हमारे पास उसका प्राइस लिखा होगा। सो वो प्राइस जो है, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है, जिस पर मार्क किया गया है, उस प्राइस से क्या कर दो, जो वो उसको बेच रहे वो माइनस कर दो, तो आपके साथ डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट इज नथिंग, कुछ नहीं है, वो ये है कि आपकी जो मार्क प्राइस है उसमें से हमारे पास सेल प्राइस माइनस कर दो, आपके साथ डिस्काउंट आ जाएगा। ये बात आपने याद रखना है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंट मालूम करना था, आपने तो डिस्काउंट मालूम कर दिया। अगर आपने ये मालूम करना था, आपने क्या करना है? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम क्या मालूम करते हैं? परसेंटेज मालूम करते हैं। हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये परसेंटेज के हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी भी वीडियो को
परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो आप जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी याद रखना है। तो हमारे पास डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरी बात यह है कि हमारे पास अगर अपनी सेलिंग प्राइस मालूम करना हो, क्या सेलिंग प्राइस, अब देखो मैंने डिस्काउंट यहां पर है, मैं क्या कर रहा हूं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहा हूं। मुझे क्या अगर सेलिंग प्राइस मालूम करना था तो किस तरह मालूम कर सकता हूं, तो जो आपके मार्क प्राइस है उसको माइनस कर दो, आपकी मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट इन परसेंटेज, नॉट सिंपल डिस्काउंट, आपकी जो डिस्काउंट परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100, तब जाकर आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये 3 फार्मूले जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आपकी अंडरलाइन होनी चाहिए, ये आपकी ग्रिप में होना चाहिए। आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उसको मालूम कर सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। अब टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 1 जो है ना वो इस टाइप का होगा, टाइप 2 जो होगा ये टाइप होगा, टाइप 3 ये टाइप होगा। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास डिस्काउंट आपने मालूम करना है और आपकी मार्क प्राइस क्या है 2500 है और आपकी सेलिंग प्राइस क्या है 2400 है। अब मुझे बताओ मार्क प्राइस कितनी है उसकी 2500 है, सेलिंग प्राइस कितना है 2400। अब 2500 से उसने क्या किया है 2400 किया है, 2500 से 2400 किया है उसने प्राइस। सो क्या डिस्काउंट है या नहीं है, क्योंकि उसने प्राइस रिडक्शन की है 2500 से 2400, इसको हम क्या कहते हैं डिस्काउंट कहते हैं। अब फार्मूला मेरे पास क्या है, मैं यहां पर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपके साथ मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मेरे पास मार्क प्राइस क्या है 2500 है, मैंने 2500 लिख दिया, माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 2400, ये लिख दिया। अब 2500 में से 2400 निकाल दो, आपके पास कितना बचता है 100 बचता है। सो डिस्काउंट कितने हैं 100 रुपए डिस्काउंट है। मैं आपको तरीका बता, मैं डिस्काउंट सिंपल निकालने के लिए, अब देखो वो कह रहे आपकी क्या है मार्क प्राइस कितनी है 2500 है, सेलिंग प्राइस कितने हैं 2400 है, मुझे क्या डिस्काउंट मालूम करना है। तो जो आपके मार्क प्राइस है, मार्क जो प्राइस है उसमें से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। 2500 है 2400 माइनस कर दो 100 बचता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आप डिस्काउंट फाइंड कर दो, आपकी मार्क प्राइस ये है और आपकी सेलिंग प्राइस ये है। अब जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, ये क्या मार्क प्राइस कितनी है 3000 है, माइनस 2850, ये तो जब आप 3000 से 2850 माइनस करोगे तो आपके पास क्या 150 आ जाएगा। ये आपका क्या है डिस्काउंट है। यहां पर 100 रुपए डिस्काउंट उसने किया था जो प्रोडक्ट है उसमें, और यहां पर 150 रुपए जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है उसमें से 150 रुपए डिस्काउंट की है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्या करना है डिस्काउंट मालूम करना है, लेकिन मार्क प्राइस 2000 है और आपकी सेलिंग प्राइस क्या है 1900 है। जस्ट 2000 से 1900 माइनस कर दो, तो जो आंसर आपके साथ बचता है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है और ये फॉर्मूला यूज करके मुझे बताना है। एक तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि जो आपके मार्क प्राइस है उसमें से आपकी सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, आपके साथ डिस्काउंट आ जाएगा। टाइप 2 क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपके पास मार्क प्राइस कितना है 2500 है, आपकी सेलिंग प्राइस कितना है 2400, आपको कहता है डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कर दो, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कर दो। उसको मालूम करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे बताओ डिस्काउंट तो नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, डिस्काउंट नहीं दिया गया है, आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया गया है, कहता है डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कर दो। आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बेसिकली कुछ नहीं है। आप डिस्काउंट तो मैंने फार्मूला बताया था, डिस्काउंट पहले फाइंड कर दो, तो डिस्काउंट जब फाइंड हो जाएगा ना उसके बाद यहां पर पुट कर दो जो डिस्काउंट है, फिर मार्क प्राइस से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई बाय 100। सो मैं क्या करूंगा डिस्काउंट को मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। मैं आपके जो मार्क प्राइस है 2500 है, 2500 में से मैं 2400 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचता है 100 रुपया बचता है। तो मैं क्या करूंगा 2500 माइनस 2400, ये मैं लिखूंगा, डिस्काउंट की जगह पे मैंने लिखा। अगर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट दिया गया तब आप पुट कर सकते हैं। अब 2500 में से 2400 माइनस कर दो 100 बचता है। 100 मार्क प्राइस कितने हैं 2500 है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2020 के साथ कैंसिल हुआ, ये बचा। अब यहां पर ये 25 है, 25 को 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास 4 है, तो आपके पास जो है 4%, 4% आपकी क्या है, आपने उस प्रोडक्ट पे क्या लगाया है डिस्काउंट लगाया है। उस प्रोडक्ट पे कितने डिस्काउंट है
इतना प्रोडक्ट या इतने डिस्काउंट है, परसेंटेज में 4% में डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको जो मार्केट प्राइस ये दिया गया है, आपकी सेलिंग प्राइस ये है, आपने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना है। फिर वही बात, आपको मार्केट प्राइस दिया गया है और आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, आपको कहता है डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कर दो। फिर कहोगे कि सर आपने फार्मूला तो ये बताया है कि हमारे पास डिस्काउंट होना चाहिए, डिस्काउंट यहाँ पे है नहीं, आपको मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया गया। तो आप ये कुछ नहीं करो, आप 3000 में से 2500 माइनस कर दो तो आपके साथ डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, आपकी जो 3000 है, 3000 माइनस 2500 ये करता हूं। अब 3000 से 2500 माइनस कर दो, कितने बचते हैं आपके साथ जो बचता है ना वो 500 बचता है। 500 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3000, आपकी मार्क प्राइस ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। अब आपने क्या करना है, आपके जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो क्या है, 500 डिवाइडेड बाय 30। अब ये 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो आपके जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 50 डिवाइडेड बाय 3 बचता है। अब मजीद आपने सोल्व करना है, 50 को 3 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आपके साथ बचता है तो वो मुझे परसेंटेज में, डिस्काउंट परसेंटेज मुझे बताना है, कमेंट में बताना है। मेरे काम का आपको चीज समझाना, आगे करना, आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी ग्रिप उस चीज पे ज्यादा होगी। सो ये आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। टाइप 3 क्वेश्चन देखें। टाइप 3 में ये है कि आपने डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है और आपको मार्केट प्राइस दिया गया है और आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। मैंने आपको तीनों फार्मूला बताया कि आपके पास सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये है, आपकी मार्केट प्राइस माइनस ब्रैकेट और मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। फार्मूला मैंने वहां पे लिखा है। काम करूं, यहां पर मार्केट प्राइस दिया गया है, पुट कर दो 3000 माइनस, अब देखो यहां पर क्या है माइनस, और यहां पर देखो मार्केट प्राइस कितना है 3000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज कितने 5% दिया गया, 5 डिवाइडेड बाय 100 ये दिया गया है। एक काम करो, ये 20 इसके साथ कैंसिल हुआ, इसके साथ कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा 3000 माइनस, अब देखो ये से 30 बच गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 50। अब यहां पर 30 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0 50, तो ये 150 आया, ये 150। अब 3000 में से आप 150 माइनस कर दो, जो बचता है, अब देखो कितना बचता है, ये आपके साथ 2850 बचता है। ये आपके साथ क्या है, उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया हो, आपको मार्केट प्राइस दिया गया हो और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए कि उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है क्या, यानी डिस्काउंट दिया गया है, मार्केट प्राइस है, आपने क्या सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि वो कितने में वो चीज बेच रहा है, उसको मालूम करने के लिए मैंने आपके साथ फार्मूला शेयर किया है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, मैं उसकी स्टेप समरी बता रहा हूं। आपको डिस्काउंट कितने दिया गया है 10%, मार्केट प्राइस 3300 है, आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब जस्ट वही कर दो, मार्केट प्राइस की जगह पर मार्केट प्राइस, फिर माइनस कर दो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ये कर दो तो आपके साथ जो आंसर आता है आपने मुझे कमेंट में बताना है। मेरे काम था आपको सिर्फ वो फॉर्मूलाज बताना, उसके हमारे पास यूजेज बताना कि कहां पर किस तरह हम यूज कर सकते हैं, आगे प्रैक्टिस करना आपका काम है। प्रैक्टिस के लिए एनके एकेडमी की तरफ से आपके लिए नोट्स भी मिल रहे हैं, और ये जितनी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये एनके एकेडमी के कंप्रिहेंसिव नोट में एज इट इज लिखा हुआ है, किसी चीज करने की जरूरत है नहीं, जस्ट वहां पे फार्मूला की यूजेज, ये चीजें सारी वहां पे लिखे हुए। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैंने हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर चीज क्लियर कर समझा दूं। सो अगर वो आप लेना चाहते हैं आप मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका कांटेक्ट करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा।